कराची में समुद्री तूफान के हवाले से चौथा अलर्ट जारी। डीप डिप्रेशन कराची से 170 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक की जानिब मौजूद 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चलने लगे। साइक्लोन के ज़रिए असर कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, मुटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। जामचुरो, दादू और शहीद बेनज़ीराबाद में कल तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हब, लसबेला, आवारान, केच और गवादर के इजला में 1 सितंबर तक बादल बरसने का इम्कान। कराची में वक्फे से बारिश से नशीबेला के ज़रियाब। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 127.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद 46, नाजमाबाद 45, केमाड़ी में 42 मिलीमीटर बारिश हुई। कमिश्नर हैदराबाद ने बदीन, ठट्ठा और सजावल के साहली इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी। माही गिरों पर 1 सितंबर तक खुले समंदर में जाने पर पाबंदी आयद। अगस्त में मुल्क भर में मामूल से 60% ज्यादा बारिशें हुई। सिंध में 318 और पंजाब में 111% ज्यादा बारिशें हुई। डीजी मेट महर साहबजादा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉनसून बारिशों से तबाही। सैलाबी रैली में कुमरार सड़क दरियाब और सैकड़ों सयाह कुमरान पे फंस गए। सयाहों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। देरबाला के इलाके पात्राक में घर पर मट्टी का तौदा गिर गया। एक ही खानदान के 13 अफराद जाम बहक, मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल। जिला जामशोरों में बारिशों से 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। लम्स कॉलोनी में जोहड़ में डूबकर 2 अफराद जाम बहक। मुख्तलिफ इलाकों में घरों की छतें गिरने से 15 अफराद जख्मी। सेवन नहर में 16 साल नौजवान डूबकर जान की बाजी हार गया। लोरालाई के नदी नालों में तूफ़ानी पानी घरों में दाखिल। बोलान में सैलाबी रैले से 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन को नुकसान। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गैस की फ्राहमी मुअत्तल। हालिया बारिशों से तबाही पर बलोचिस्तान के 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा, मुल्तान, रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल खूब बरसे। रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। जेहलम में मूसलाधार बारिश के बायस सोहावा के करीब रेलवे ट्रैक बैठ गया। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी को मिलाने वाली शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग। बारिश से मीरपुर को कोटली से मिलाने वाली मरकजी शाहराह इस्लामगढ़ के मुकाम से मुतासिर। शाहराह नीलम भी मुख्तलिफ मकामात से लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद। नीलम, आज़ाद कश्मीर में नदी नाले बिफर गए। राबता पुलों को नुकसान। बारिश का हैवी स्पेल सिंध के मुख्तलिफ इजला में जारी है। बदीन में सबसे ज्यादा 168 मिलीमीटर बारिश हुई। सिंध में बारिशों से 6 अफराद जाम बहक हुए। बारिशों से फसलें तबाह और लोगों के घर गिरे हैं। जहां भी बारिश का पानी आया जल्द निकासी की गई। थरपारकर का कोयला पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। पीपल्स पार्टी शोबाजी या फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। हम 2 माह के लिए आर्जी रिलीफ नहीं दे रहे। 2 लाख खानदानों को लाइफ टाइम मुफ्त बिजली दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और पेशावर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को 10 दिन की राहदारी जमानत दे दी। अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती में चलकर जमा करवाने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार मुतालिका अदालत में पेश हों। जस्टिस खुर्शीद इकबाल के रिमार्क्स। पाकिस्तान के दुश्मनों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मनाने पाकिस्तान को मिलकर मुकामे इबरत बनाएंगे। बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दहशतगर्द और खारजी नासिर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। नौजवानों को बरखलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। मूडीज ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर होने का एतराफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। ये जो वाक़या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। लेकिन ये क्लैरिटी है
कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है उसका बंदोबस्त करेंगे। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात नॉर्मल नहीं, ये मनसूबाबंदी के तहत किए गए। मालूम है कि इसके पीछे कौन है। हालिया दहशतगर्दी में 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। बलूचिस्तान वाकया SCO कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है SCO ना हो। हम शंघाई ताउन तंजीम की मेजबानी करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त करेंगे। रियासत पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में खिताब। बलूचिस्तान बदल चुका, मसला इतना सादा नहीं। असल मसाइल को छोड़कर ताकत पर इन्हसार नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल शराकतदारों को साथ लेकर चलना होगा। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट पाकिस्तान के मफाद में नहीं। वज़ीर खारजा ने अफगानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। सेनेटर शिबली फराज। ये इशू इतना सिंपल नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। अब वो ज्यादा अवेयर हैं। वहां पे यंग लोगों के कुछ मसाइल हैं। हमें चाहिए कि हम वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है। वो हमारे नेबर्स हैं, हमारे हमसाये हैं। रात एंड सेइंग कि जी उनके साथ हम बिल्कुल कोई वो करते नहीं है, आपने एक डिप्लोमेटिक ब्लैकआउट किया हुआ है। दिस इज नॉट उनके लिए नहीं, हमारी इंटरेस्ट में है। वतन अजीज को हम दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ऑपरेशन केच, पंजगूर और योब में खुफिया इतलात पर किए गए कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पस मंजर में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के शाना बशाना हैं। बलूचिस्तान की तरक्की और अमन को सैबोटाज करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेस अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगी। ISPR। फैज हमीद और नेटवर्क पकड़े जाने से PTI की फैसला साजी खत्म हो गई। ये साजिश कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। ब्लैकमेल करने के लिए कभी जलसे कभी रैली का ऐलान किया जाता है। ये धरने और लॉन्ग मार्च अपनी सजाओं से बचने के लिए करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इन्हें इल्म है कि सजा होगी। बानी PTI की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। बानी PTI या नौरो चाहते हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान आपस में इख्तियारात के लिए लड़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर लड़ रहे हैं कि हमें भी हिस्सा दो। KP में लूट मार के रिकॉर्ड बन रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरों से रसीदें मांगते थे, आपसे तो ये कहा जा रहा है कि आप भी रसीदें दिखा दें। जब आपसे कहा जाता है रसीदें दिखाएं, आपकी चीखें निकलती हैं। आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो जाइए अदालतों में बेगुनाही साबित करें। वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को NRO नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। भीख न मांगे, बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। दूसरों के लिए कब्रें खोदने वाले अब खुद उनमें गिर रहे हैं। जब कहा रसीदें दिखाएं तो उनकी चीखें निकल रही हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। लीडर ऑफ अपोजिशन को आज बलूचिस्तान का दर्द उठा है। ये एक ऐसी जेल है जिसमें देसी मुर्ग, मक्खन, एक्सरसाइज वाली साइकिल भी है। डिमांड की जाती है कि नाश्ता फलां होटल से ला कर दें। जो सहूलत बानी PTI को मैसर है वो दूसरे कैदियों को भी दे। हनीफ अब्बासी। लीगी रहनुमाओं के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एहतजाज, नारेबाजी। पार्लियामान में बैठे लोगों को अजनबी समझते हैं। बानी PTI के तमाम केसेस खत्म होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मुखालिफिन की जानिब से NRO की बात की गई। फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनी, अवाम ने इनका सफाया कर दिया था। हनीफ अब्बासी अपना केस ना भूलें। बानी PTI की सहूलियात से मुतालिक बात करने वाले शर्म करें। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो बुफे लगते थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब।
हुकूमत को 8 सितंबर के जलसे का खौफ है। बानी पीटीआई पर अब सख्ती शुरू कर दी गई। 3 लोगों से ज्यादा किसी को भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता। ये चाहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में जल्द सजा सुनाई जाए। हम बैठकर 1 साल से तमाशा देख रहे हैं और बानी पीटीआई जेल में है। अलकादर यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे तो बानी पीटीआई का नुकसान क्या होगा? खवातीन पर दहशतगर्दी के केसेस बनाए जा रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू।